एमन ने डॉक्टर कैरन की लाश देखी तो इसने घबरा कर कैसी से पूछा, इन्हें किसने मारा? कैसी ने आहिस्ता से जवाब दिया, तुमने। ये सुनकर केविन अंदर से टूट गया। वो रोने लगा और बोला, मैं बहुत खतरनाक बन चुका हूँ। फिर इसने कैसी से कहा, मैंने एक बंदूक खरीदी थी, वो नीचे रखी हुई है, इसमें गोलियां भी हैं। इसके बाद वो बार बार एक ही बात दोहराने लगा, मुझे मार दो कैसी, मुझे मार दो, मैं बहुत खतरनाक हो चुका हूँ। कैसी की आंखों के सामने एक के बाद एक मुख्तलिफ शख्सियत ज़ाहिर होने लगी, कभी बैरी, कभी डेनस, कभी पेट्रिशा और फिर हेडवर्क। जैसे हेडवर्क सामने आया, कैसी फौरन नीचे जाकर बंदूक ढूंढने लगी। अब वो समझ चुकी थी कि जल्दी केविन दोबारा बीच में तब्दील होने वाला है। वो तहखाने में पहुंची और जल्दी जल्दी बंदूक में गोलियां भरने लगी, लेकिन इससे पहले वो मुकम्मल तैयारी पकड़ती बीस दोबारा इसके सामने आ गया। बीस ने इसे पकड़ लिया और जोर से अपनी तरफ खींच लिया। इसी झड़प के दौरान कैसी का स्वेटर फट गया। कैसी ने मौका पाकर दोबारा बंदूक उठाई और दौड़कर एक दूसरे हिस्से में जा पहुंची। अब वो जख्मी टांग के बावजूद खड़ी थी और बंदूक सीधी बीच की तरफ तानी हुई थी। इसे अपने वालिद की सिखाई हुई शिकार की तरबियत याद आई। इसी अंदाज में इसने निशाना लगाया और फायर कर दिया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर गोलियों का बीस पर कोई खास असर नहीं हुआ। कैसी के पास अब सिर्फ 2 गोलियां बाकी रह गई। दूसरी तरफ बीस अपनी गैर मामूली ताकतों का मुजाहरा करते हुए लोहे की मोटी सुलाहें भी मोड़ने लगा, लेकिन फिर अचानक इसकी नज़र कैसी के जिस्म पर मौजूद जख्मों और निशानात पर पड़ी। वो फौरन समझ गया कैसी भी बचपन में शदीद जुल्म और जाति का शिकार रही है, बिल्कुल इसी तरह जैसे वो खुद हुआ था। ये देखकर बीस रुक गया। इसने कैसी को मारने की बजाय जिंदा छोड़ दिया। फिर वो खामोशी से वहां से चला गया। अगले दिन एक शख्स इस इमारत में आया। इसने कैसी को पिंजरे जैसी जगह में कैद पाया। इसने फौरन कैसी को बाहर निकाला। कैसी किसी न किसी तरह दोबारा जिंदा बच गई। बाद में इसने पुलिस और दुनिया को पूरी हकीकत बताई। इसने बताया कि किस तरह एक शख्स ने अपनी मुख्तलिफ पर्सनैलिटी की मदद से 3 लड़कियों को अगवा किया, इन्हें कैद रखा और फिर इनमें से 2 को कत्ल कर दिया। पहले लोग इस बीमारी पर यकीन नहीं रखते, लेकिन अब पूरी दुनिया को यकीन हो गया था कि डिसोसिएट आइडेंटिटी डिसऑर्डर वाकई एक खतरनाक ज़हनी बीमारी है। दूसरी तरफ बीस अभी भी जिंदा था। वो एक ऊंची इमारत पर खड़ा अपनी ताकत से खुश हो रहा था। इसे ये जानकर खुशी थी कि गोलियां भी इसके जिस्म को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और इसी खौफनाक मंजर के साथ ये कहानी अपने इख्तिताम को पहुंचती है। उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आएगी। मज़ीद अच्छी मूवीज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।